दोस्तों आदाब। मैं सगीर खाकसार अपने यूट्यूब मंच पर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल क़य्यूम रहमानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब बदर आलम साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सिद्धार्थनगर की सरजमीन पर पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का संदेश एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो कि शहीद भगत सिंह की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब सिद्धार्थनगर की सरजमीन पर और ग्राम दुधनिया, जो कि अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब, जो कि एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो है मकबूलियत गल्फ़ ममालिक में भी थी। आलम ये था कि उनसे दर्स लेने के लिए अरब ममालिक के लोग भी उनके गांव का पता पूछते पूछते उनके घर तक पहुंच जाते थे, और उन्हें गुमान होता था कि हम इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स के पास जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो किसी बड़े दरसगाह में मौजूद होंगे। लेकिन उन्हें ताज्जुब होता था जब मौलाना उन्हें खेत के पगडंडियों पर, खलिहानों में और पेड़ के छांव में मिलते थे, और वहीं पे वो लोग दर्स लेकर लोग चले जाते थे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बदर आलम साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्या है। बदर आलम साहब। शुक्रिया आपका। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी फाउंडेशन की तरफ से 2008 से हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते आए हैं। हमारा पहला कार्यक्रम जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो 2008 में सबसे पहले मैंने प्रोग्राम दिल्ली में किया, जामिया हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में, और उस तारीख़ी प्रोग्राम में कुलदीप नैयर साहब, प्रभाष जोशी जी तशरीफ़ लाए। ये हमारे प्रोग्राम की पहली शुरुआत थी जामिया हमदर्द में। और कुलदीप नैयर साहब ने तो बिटवीन दी कॉलम्स में बहुत अच्छे, हाँ बहुत मशहूर कॉलम था उनका, उस बिटवीन दी लाइन्स वो उन्होंने लिखा, और प्रभाष जोशी जी भी बहुत ही प्रोग्राम से प्रभावित थे। ये हमारे जनसत्ता के संपादक थे। उनका प्रभाष जोशी जी का या कुलदीप नैयर साहब का परिचय कराने को तो कोई ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है। तो पहली प्रोग्राम की शुरुआत हमारी दिल्ली में हुई, इंडिया कैन बी लीड द वर्ल्ड। इसी मौजू पर सेमिनार था, परिचर्चा था। उसके बाद हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए लखनऊ में, बम्बई में, सिद्धार्थनगर में अब तक मैं प्रोग्राम करते आया हूँ। और यहाँ 19 मार्च को शहीद भगत सिंह के याद में, उनके स्मृति में जो प्रोग्राम होने जा रहा है सिद्धार्थनगर ज़िले में, मेरे गांव पर। जी, आप पूरा एड्रेस बता देंगे, प्रोग्राम कहाँ पे आयोजित होगा? प्रोग्राम कार्यक्रम ये बढ़नी बाज़ार है, भारत नेपाल सीमा पर, उसके करीब ही एकदम लगा हुआ दुधनिया गांव है। उस दुधनिया गांव, ये मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे वालिद थे, ये उनकी जन्मभूमि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा बुद्ध की धरती पर, उनकी ज़मीन पर आज तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अच्छे तरीके से याद नहीं किया। भगत सिंह को तो जाने दीजिए, ये भगत सिंह साहब पर ये बड़ा और ऐतिहासिक प्रोग्राम है। बदर आलम साहब, आप तो इस तरीके के आयोजन पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं। अभी पिछले साल आपने लखनऊ में भी एक आयोजन किया था। उसके पहले अगस्त क्रांति के मौके पर आप लोगों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जाके मिलकर आप लोगों ने सम्मानित किया। आपका जो ये 19 मार्च का प्रोग्राम है, जो कि दुधनिया बुजुर्ग गाँव में हो रहा है, इसमें कौन कौन सी शख्सियतें हिस्सा ले रही हैं? इसमें इतिहास के जानकार, इतिहासविद कह सकते हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब मुंबई के हैं। और इनका, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब का तो मैं परिचय क्या कराऊं, पूरा मुल्क जानता है। उनकी किताबें हैं, उनका वीडियो मौजूद है। ये प्रोफेसर पुनियानी साहब इसमें चीफ गेस्ट के हैसियत से, मुख्य अतिथि के हैसियत से पधार रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अध्यक्षता है आनंदवर्धन सिंह साहब का। आनंदवर्धन सिंह साहब बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी दी पब्लिक चलता है। उनके साथ में बेगम समीना साहिबा हैं, जो बहादुर शाह ज़फ़र ख़ानदान की, बहादुर शाह ज़फ़र के परपौत्र की पुत्र बधू हैं। ये 3 बड़ी शख्सियतें इसमें शामिल हो रही हैं। उसके अलावा
अशफाकुल्ला खां साहब का नाम तो सब जानते हैं। अशफाकुल्ला साहब के खां के पड़पोते, उनका भी नाम अशफाकुल्ला खां है, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और चौरी चौरा कांड के मोइनुद्दीन साहब भी इस चौरी चौरा कांड के मोइनुद्दीन साहब भी इसमें आ रहे हैं। उनके भी दादा चौरी चौरा कांड में उनको फांसी की सज़ा हुई थी। जी बद्र आलम साहब, आप जो है 90 के दशक में आप युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अब्दुल कयूम रहमानी साहब जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके आप साहिबजादे हैं। और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो क्या मतलब आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? देखिए, भगत सिंह साहब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हीरो थे, यानी अनडिवाइडेड इंडिया के। और आज नौजवान 18-20 साल का, 22 साल का ये पान की टंकी पर पूड़ियाँ खरीदता है। और भगत सिंह साहब ने उस वक्त इनकलाब का नारा दिया, अंग्रेज़ों से लड़े और अंग्रेज़ों से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और वो खाली उन्होंने बम नहीं फोड़ा, उन्होंने समाजवाद का एक नज़रिया दिया और उस नज़रिए के लिए वो जो है ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक कायम रहे। वो ना रोए और ना ही उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। आज भगत सिंह तीनों मुल्कों के, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, अनडिवाइडेड इंडिया के आइकॉन हैं, हीरो हैं। और उनके जो है उनके बलिदान को, उनके संदेश को, उनका जो विचारधारा है, उनको उस विचारधारा को जनता में पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा सा अब्दुल कयूम जो रहमानी साहब, मौलाना अब्दुल कयूम साहब बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी थे और जवाहरलाल नेहरू साहब के भी कांटेक्ट में थे, नेहरू जी के, प्रधानमंत्री के, और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। जो है हमारा सिद्धार्थनगर ज़िला ख़ास तौर से बढ़नी क्षेत्र, तो वाली साहब के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जब 1942 में उनकी गिरफ़्तारी हुई हमारे घर गांव से, दुधुनिया से, ढेबरुआ थाने से, तो वो दिल्ली में पढ़ते थे। जामिया रहमानिया एक इदारा था, उस इदारे में पढ़ते थे और वहीं उनकी टोटल पूरी एक्टिविटी उनकी दिल्ली ही में थी। बल्कि इस इलाके में लोग उनको कम जानते थे। नौजवान थे, 18-20 साल के, 22 साल के, 20 साल के रहे होंगे उस वक्त। हमको ये बात जो है कामरेड शीतल प्रसाद त्रिपाठी ने बताई कि मौलाना से हमारी मुलाकात नैनी जेल में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कराई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने कामरेड शीतल प्रसाद त्रिपाठी साहब से कहा कि भाई हमारे बैरक में आपके ज़िले बस्ती का मौलाना अब्दुल कयूम लड़का है, आप उनसे भी मिलिए, रब्त ज़ब्त कीजिए। उस वक्त जो है कामरेड शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारी नैनी में मौलाना अब्दुल कयूम साहब से मुलाकात हुई। और ये किसान परिवार से ताल्लुक़ थे और हम खेती किसानी ही हम लोगों का बुनियादी पेशा आज भी है, कल भी था। और उनकी ख़ास बात यह है कि उनकी सादगी और सरलता के सभी कायल थे। सऊदी अरब से बड़े शेख हमारे घर पे आए, पूछते पाछते कि हमको उनसे सनद लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तालीम लेना है। हमारे घर पर आए और 1 महीना लगभग हमारे यहाँ गांव पर थे। उतनी गर्मी के मौसम में इतना बड़ा आदमी आया, गांव पर ठहरा और उन्होंने तालीम लिया। और इस तरह से कुवैत के लोगों ने भी जो है वाली साहब को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उनसे देखने के लिए, उनसे सनद लेने के लिए, उनका दस्तखत लेने के लिए। और वो इस्लामी विद्वान थे और ख़ास बात यह है कि उन्होंने कभी भी जो है फ़िरक़े की बात नहीं की, कभी उन्होंने मसलक की बात नहीं की। और जनता के बीच में, हमारे क्षेत्र में जितने हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने मौलाना को कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि ये मुसलमान है, आलिम है, इनसे ना मिला जाए। बड़े ताज़ीम के साथ हमारे क्षेत्र के और ज़िले के समाज के सभी तबके के लोग उनका आदर करते थे। ये उनके सादगी की वजह से ऐसा उनको इज़्ज़त मिलती थी।
बद्र आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। बाकी हम अपने व्यूवर से भी गुजारिश करते हैं कि 19 मार्च को ग्राम दो दुनिया में आयोजित इस राष्ट्रीय महत्व के प्रोग्राम में हिस्सा लें। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमसे बात करने के लिए बद्र आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और जोड़ देते, लोकल स्पीकर्स का हमने बताया नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें छूट गई थी। हाँ बताएं बद्र आलम साहब। अब ये हमने जो प्रमुख लोग हैं 3 लोग, इनको हमने आपको बताया, लेकिन अपने ज़िले सिद्धार्थनगर से आलोक तिवारी पार्लियामेंट के मेंबर रहे राज्यसभा में, वो आ रहे हैं। नवेश्वर शुक्ला आ रहे हैं, यशोदा श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, कुतुबुल्ला साहब हैं जी। कुतुबुल्ला साहब कौमी आवाज़ कौमी आवाज़ के हाँ मतलब सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्हीं ने हमें भी जो है पत्रकारिता में हाँ लाने का श्रेय जाता है और पत्रकारिता का कहरा उन्होंने सिखाया। जिस तरह से इस तरह से घिसियावन यादव हैं, राम मिलन भारती हैं, तमाम ऐसे सारे लोग हैं जो इस इलाके से जुड़े हुए हैं अभी। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम का समर्थन ज़िले से बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर हमको मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ या गया था या जाने वाला हूँ 2 रोज़ में, आम जनता से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और सिद्धार्थनगर का बुद्धिजीवी तबका, मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्राम के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका प्रोग्राम जो है कामयाब हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोग्राम है। और आपस में जो है भाईचारा डेवलप होगा और हम अपने जो है देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को ऐसे मौके पर याद करेंगे और आने वाली पीढ़ी जो है इससे जो है इंस्पिरेशन लेगी, प्रेरणा लेगी।